हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से ऑल ओवर इंडिया सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हो चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट हालांकि खत्म हो गई थी, बट अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है 24 अक्टूबर को और 23 अक्टूबर को भी, जिसके हिसाब से आप 28 अक्टूबर तक अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इस बार जो है कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, पोस्ट वाइज जो है ना, थोड़ी एनालिसिस भी करेंगे कि एक सीट पर कितनी कंपटीशन होगी, हर सीट के लिए कितना आपको लड़ना झगड़ना होगा, ताकि आप अपने लिए एक सीट सिक्योर कर सकें। ले दे के फिलहाल सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट की बात करें तो ईएमआरएस से ही वैकेंसीज आई हुई है फिलहाल तक। केवीएस और एनवीएस पाइपलाइन में है, लेकिन आ रही है वैकेंसीज, आने वाली है, ऐसी बातें रोज हो रही है, बट अभी तक आई जो है जिसके लिए एक्चुअली काम करना है आपको, वो है ईएमआरएस की वैकेंसीज। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज ये हो जाने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि एक तो रेसिडेंशियल स्कूल है, आवासीय विद्यालय है, आपको बिल्कुल सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में रह के काम करने का मौका मिलेगा। धीरे धीरे जो उसकी कंडीशन थोड़ी गड़बड़ है तो वो इम्प्रूव करने जा रहे हैं, हॉस्टल वगैरह की कंडीशन या स्टाफ रूम, स्टाफ क्वार्टर। और इसमें 20% एक्स्ट्रा आपको सैलरी, बाकी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, शिक्षक हैं, उनसे 20 तक का ज्यादा आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। वो तो उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर जारी करके पहले ही बताया था, और ये अब हमेशा आती रहेंगी वैकेंसीज। तो चलिए इस बार जो एनालिसिस है वो कर लेते हैं डेटा का थोड़ा। पहले तो मैं आपको एज अ प्रूफ दिखा दूं कि मैंने एक फॉर्म भरा था खुद भी। देखिए मैंने ना फॉर्म ऐसे ही भर लिया डमी, सो दैट मुझे एक आइडिया लग जाए कि कितने फॉर्म्स जो है ना भरे जा रहे हैं। विशिंग यू गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन सरोज मिश्रा। तो मैंने ऐसे डमी एक रजिस्टर करके रखा, फॉर्म नहीं भरा है मैंने, जस्ट रजिस्ट्रेशन वगैरह कितने हो रहे हैं वो चेक करने के लिए। तो इसके हिसाब से ये अगर आप देख रहे हैं तो कल तक का जो डेटा था, 23 अक्टूबर को लास्ट डेट थी, तो जो डेटा था उसके हिसाब से 9 लाख के ऊपर, 9 लाख के ऊपर, 9 लाख के ऊपर फॉर्म कल तक भरे गए थे। बट आज जो है ना एकदम धड़ल्ले से 10 लाख से ऊपर चला गया। तो अभी तक जो फॉर्म भरे गए 24 अक्टूबर, मैंने अभी जस्ट 5 PM के अराउंड समझो रजिस्टर किया होगा, तो उसके हिसाब से 10 लाख हो गए, है ना। यहां से ये वाला जो है ना, ये तो खैर ये रखा हुआ है इन्होंने, कॉमन कोड रखा हुआ है, 25990 तक नहीं देखना है आपको, बाकी यहां से देखना है। तो 1005661 वन, मुझे जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला 1005661 24 अक्टूबर को। और इस बार जो है ना सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। पिछली बार 2023 में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अलग रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा था, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अलग नंबर मिल रहा था। तो वैसे में ना थोड़ा आइडिया लग जा रहा था कि पीजीटी के लिए कितने फॉर्म भरे गए होंगे, टीजीटी के लिए टोटल कितने फॉर्म भरे होंगे। इस बार जरा सा तकलीफ है, लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया देने वाली हूँ। तो कितने फॉर्म हो गए आज के डेट में, अगर आप यहां से देखें तो 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो 10,05,661 10,05,661 टोटल नंबर ऑफ फॉर्म, सब मिला के। तो चलिए अभी एनालिसिस कर लेते। थोड़ी एनालिसिस डिफिकल्ट होगी, बट मैंने इसको अपने ढंग से एनालाइज किया हुआ है, क्योंकि पिछले बार भी मैंने सब फॉर्म वगैरह का एनालिसिस पूरा किया था। तो अभी आप देखेंगे कि पिछले बार जो फॉर्म भरे गए थे ना, वो 2023 में वो कुछ इस तरीके से भरे गए थे। 21 लाख फॉर्म भरे गए थे, 10,000 से ज्यादा, 10,200 या 300 पोस्ट के लिए 21 लाख 21 लाख फॉर्म भरे गए थे पिछली बार। ठीक है, तो पिछली बार की बात, अब पिछली बार बीत गई, बट उससे क्या होता है ना, आप डेटा रखते हैं तो वो क्या होता है ना, बाद में आपके यूज आता है। तो 10,200 कुछ वैकेंसीज थी समझो आप, तो उसके लिए 21 लाख फॉर्म भरे गए थे, 21 लाख। अभी इस बार कितने फॉर्म भरे गए हैं, 10 लाख ही फॉर्म भरा है अभी तक। चलिए अभी देख लेते हैं इसमें मेन रीजन क्या है, कि वो जो इन्होंने परसेंटेज का किया है ना, खासकर टीजीटी वाले, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर वाले जो कैंडिडेट्स हैं, वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, बिकॉज सीटेट का एग्जाम नहीं हुआ है सबसे पहले तो सीटेट की वजह से टीजीटी के फॉर्म्स नहीं भरे जा रहे हैं ज्यादा। दूसरी चीज क्या हो रही है कि टीजीटी में जो एक बहुत बड़ा कंडीशन रख दिया है कि सभी विषयों में होना चाहिए 50% एंड अबव, एग्रीगेट में भी होना चाहिए, तो वो एक कंडीशन है जिसकी वजह से
मार खा रहे हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं। तो 24 अक्टूबर तक मैंने आपको बता दिया 10 लाख फॉर्म भरे गए, टोटल वैकेंसीज है 7267। अभी पोस्ट वाइज एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे डिस्कस करते हैं हॉस्टल वार्डन के लिए। तकरीबन 2.9 लाख जो है ना, आप समझ लें कि आज के डेट तक, फिर से जब लास्ट डेट आएगी तो मैं फिर से एक बार वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। तो 2,90,000 2,90,000 के अराउंड यानी 3 लाख के अराउंड हॉस्टल वार्डन के हो जाएंगे, जिसमें सीट सबसे ज्यादा है 635 सीट्स ज्यादा है, बट फॉर्म्स जो है ना उस हिसाब से। तो आपको यहाँ पे कंपटीशन, बहुत तगड़ी कंपटीशन होने वाली है। 456 कैंडिडेट्स के साथ आप लड़ेंगे भिड़ेंगे तो जाके आप एक सीट जो है ना सिक्योर कर पाएंगे। 456 इन कंपैरिजन टू अदर जो ये है ना, क्योंकि यहाँ पे आप पीजीटी ऑल सब्जेक्ट का देखेंगे तकरीबन ज्यादा नहीं 2,20,000 ही। इसमें क्यों हॉस्टल वार्डन में ज्यादा भर लेते हैं ना, क्योंकि मेल कैंडिडेट अलग भरते हैं, फीमेल कैंडिडेट अलग भरते हैं, वो तो एक है ही बात। दूसरे क्या है ना, इसमें ग्रेजुएशन ही बस बेसिस है ना, इसमें कोई ऐसे टीचर ट्रेनिंग वगैरह नहीं, इसलिए इसमें फॉर्म ज्यादा आ जाते हैं। सीट्स कम ही रहे लेकिन फॉर्म इसमें ज्यादा आ जाते हैं, तो इसलिए आपको बहुत भयानक इसमें टक्कर देनी होगी, तभी जाके आपकी सीट पक्की होगी। तो खूब पढ़ना होगा। चलिए पीजीटी ऑल सब्जेक्ट की बात कर लें तो तकरीबन 2,20,000 फॉर्म 24 अक्टूबर तक की बात। ये जो भी बात हो रही है 24 अक्टूबर को रेफरेंस लेके आप समझे। फिर लास्ट डेट आएगी तो फिर से फॉर्म भरूंगी, अब फिर से एक बार देखूंगी डेटा क्या आ रहा है, और फिर से अगर डेट एक्सटेंड हो गई तो फिर से डेटा मैं आपको बताऊंगी एनालाइज करके पूरा। तो पीजीटी सभी विषयों को मिला के 2,20,000 जो है ना फॉर्म्स टेंटेटिवली भरे गए, जिसमें कि 1,460 1,460 सीट्स हैं टोटल अलग अलग सब्जेक्ट मिला के। तो आपको एक सीट के लिए 150 कैंडिडेट से लड़ना भिड़ना होगा। 150 कैंडिडेट से सीधी आपकी टक्कर होने वाली है। तो 150 कैंडिडेट्स से लड़के तो एक सीट आप सिक्योर कर पाएंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये बता रही हूँ, ज्यादा ही थोड़ा कर लीजिए आप, 170 180 ही कर लीजिए। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट में जरा सा सीन गड़बड़ है, क्योंकि इसमें फॉर्म्स कम भरे जा रहे हैं। क्यों भरे कम जा रहे हैं, इसके रीजन यही है कि सीटेट एग्जाम नहीं हुआ है, तो उससे मार खा रहे हैं कैंडिडेट, ओवर एज हो जा रहे हैं कैंडिडेट कई वजह से। और एक चीज क्या हो रही है कि इसमें परसेंटेज का जो प्रॉब्लम रखा है कि अलग अलग विषयों में जितने भी हैं सब में 50% होना चाहिए, तो उससे कंफ्यूजन का जो एक स्टेट है उससे बहुत सारे फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। तो 1,70,000 ही फॉर्म भरे जा रहे हैं, और इसमें सीट ज्यादा है 3,962। ज्यादा भी नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि इसमें लाइब्रेरियन, थर्ड लैंग्वेज, इसके अलावा आपके म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर, बाद में ऑल सब्जेक्ट्स जो है सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, वो सब तो है ही। तो भी कुल मिला के ज्यादा फॉर्म नहीं दिख रहे हैं। तो 43 कैंडिडेट से ही अगर आप लड़ लें, ज्यादा से ज्यादा चलो ऐड कर लेते 50-60 कैंडिडेट से ही आपने अगर अपने आप को ऊपर रख लिया तो आप एक सीट सिक्योर कर पाएंगे मोस्टली। नॉन टीचिंग में आपका वही है, जेएसए की सीट है, अकाउंटेंट की सीट है, एक और कुछ पोस्ट है ना, जेएसए है, अकाउंटेंट है, एक और पोस्ट है। मैं एक बार देख लेती हूँ क्या एक पोस्ट और है जो वो है ना, मैंने ओपन ही रखा था। इसमें जेएसए, अकाउंटेंट एंड लैब अटेंडेंट की सीट है ना। तो ये मिला के कुल मिला के आपके 435 सीट्स बन रहे हैं जिन पे वैकेंसीज हैं, और 3,30,000 फॉर्म भरे जाते हैं। इसके भी फॉर्म थोड़े ज्यादा भरे जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें 12th वाले भी जेएसए के लिए भर लेते हैं, अकाउंटेंट के लिए भर लेते हैं। इसके अब क्योंकि कोई टीचर ट्रेनिंग, टेट, सीटेट ये सब झमेला नहीं रहता है ना, तो बहुत लोग एलिजिबल हो जाते हैं, बहुत लोग भर लेते हैं फॉर्म इसमें। तो तकरीबन 3,30,000 फॉर्म नॉन टीचिंग, जेएसए, अकाउंटेंट और एक और कौन सा बताया मैंने, लैब अटेंडेंट, ये तीनों मिला के 3। तो इसमें जो ना बड़ी भयानक टक्कर होने वाली है। सीट तो इतने ही है, फॉर्म बहुत ज्यादा है ना, 400 ही 450 सीट के लिए 3,30,000 अभी भरे गए। अभी इतनी टक्कर हो रही है, अगर समझ लेते हैं कि और फॉर्म भरे जाएंगे तो और प्रॉब्लम होगी। तो 758 तो मैंने लिखा है, लेकिन आप समझ लो कि फॉर्म भरते भरते एंड तक आपको 1,000 कैंडिडेट के ऊपर आपको अपने आप को रखना होगा। 1,000 कैंडिडेट से आपको टक्कर देके एक सीट बनानी होगी। 1,000 कैंडिडेट के ऊपर आपको लड़ाई लड़नी होगी। तो ये अभी एनालिसिस किया मैंने, आपको कैसा लगा? और फिर डेट एक्सटेंड होती है या लास्ट डेट जो भी 28 अक्टूबर है, तो मैं एक डिटेल एनालिसिस फिर से लेके आऊंगी आप सभी के लिए। इस हिसाब से आप तैयारी अपनी करते रहें।